नमस्कार, मैं शिखा सिंह। आप देख रहे हैं DRS लाइव टीवी। यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि जुड़े रहे देश दुनिया के साथ ही अपने लोकल क्षेत्र के खबरों से। आइए देखते हैं यहाँ की रिपोर्ट। पंद्रह में आप देख सकते हैं, ये पीड़ित परिवार है। पीड़ित परिवार के साथ आए दिन हादसे बढ़ रहे हैं, चोरी का माहौल जो है बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बात को प्रशासन मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर आए दिन चोरी का मामला सामने आ रहा है। चोरी डेली या होती रही हैं, लेकिन मानने के लिए कोई प्रशासन के लोग तैयार नहीं है। यहाँ पर ये जो घर पीछे दिखाई दे रहा है, ये पीड़ित का घर है। दिन में 11 बजे चोरी हो जाती है और चोरी होने के बाद जब महिला अपने घर के अंदर जाती है तो सारा बिखरा हुआ सामान देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। दिल दहला देने वाली खबर ये आए दिन आजमगढ़ में खबरों का सिलसिला ये इस तरीके से चल रहा है कि खबरों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस तरीके से चोरियां अगर होती हैं तो प्रशासन को अपनी व्यवस्था को देखना चाहिए, अपनी कार्रवाई को करना चाहिए, जांच करना चाहिए, जांच का विषय है। लेकिन यहाँ पर किसी एसआई द्वारा, माहौल चौकी इंचार्ज द्वारा इस तरीके से अभद्रता महिला के साथ की जाती है कि आप किसी अपने आशिक को बुलाई थी, उससे मिलने के लिए आप के घर आया था और चोरी खुद करवाती हो, झूठे अफवाह का नाम देती हो, इस चोरी का नाम देती हो। ऐसा कहना है चौकी इंचार्ज का। महिला शर्म से सर नीचा कर लेती है और कहती है ऐसी बात होती तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन आप जो कह रहे हैं ये सरासर गलत कह रहे हैं। सारे गांव के लोगों ने इस बात को जो है सोच करके परेशानियां समझा और उनसे बात करने की कोशिश की। इस तरीके से बात किए और जो है चले गए। या क्या प्रशासन का यही काम है कि कोई पीड़ित अपने पीड़ा को लेकर के यदि थाने चौकी पर जाता है, प्रशासन के पास जाता है, तो क्या यही सवाल उठता है कि उसी को दोषी बना दिया जाए, उसी को अभद्रता तरीके से उसके साथ बात किया जाए? ये कहाँ का प्रशासनिक माहौल है, कहाँ का प्रशासनिक नियम है? मैं ये बता देना चाहता हूँ आजमगढ़ एसपी महोदय को, इस तरीके से आपकी पुलिस आपके कार्य क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में इस तरीके से कार्य कर रही है कि जहाँ पर लोग प्रशासन से अपनी जो एक वो होता है जिस पर विश्वास कहते हैं, लोग प्रशासन पर विश्वास करते हैं, आप मुसीबत में प्रशासन को याद करते हैं, शायद इस पर भरोसा उठ रहा है। इससे लोग अपनी बातों को कहने में कभी सोचने की बात नहीं आएगी, सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर इस तरीके से अपनी बेइज्जती बदनामी की बात ही आएगी सामने तो प्रशासन के पास कौन जाएगा? यहाँ पर एसपी महोदय थोड़ा सा ध्यान दें, डीएम महोदय ध्यान दें। आपके क्षेत्र में इस तरीके से आपके पुलिसकर्मी, आपके कर्मचारी इस तरीके से बात को बोल रहे हैं, ये सब बातें हमारी समझ से तो गलत है। अगर पीड़ित है, पीड़ित अपनी पीड़ा को बता रहा है तो पीड़ित की पीड़ा का समझना चाहिए, पीड़ित कैसे है, क्या बात कह रहा है, या जानना चाहिए। लेकिन इस तरीके की बात को नहीं कह करके उसी को दोषी ठहरा दिया जाता है और पीड़ित अपने घर वापस निराशा लेकर के आ जाती है। उसके साथ कोई न्याय नहीं होता है। बने रहिए DRS लाइव टीवी के साथ। हम नए अपडेट में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। तुम्हारे घर पे चोरी नहीं हुआ है, तुमने किसी को मिलने के लिए बुलाया था और वो शायद तुम्हारा आशिक था, तो आप क्या समझेंगे और क्या सोचेंगे? फ्रेम में आपको महिला दिखाई दे रही हैं, इनके घर पे चोरी होता है और ये जो है अपने नजदीकी थाने पे पहले संपर्क करते हैं। जब संपर्क करती हैं तो यहाँ पे पुलिस आती है और तमाम आरोप इस महिला के ऊपर ही लगा देती है। जो एसआई थे उनके विषय में भी जानेंगे, लेकिन यह जो कृत्य उनके द्वारा किया गया है, पूरे आजमगढ़ पुलिस महकमे के ऊपर एक दाग सा लग गया है। इनके घर पे चोरी होती है और विश्वास करती हैं कि प्रशासन हमें न्याय दिलाएगा और चोरों को पकड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जब आते हैं एसआई महोदय तो कहते हैं कि तुम्हारा आशिक आया रहा होगा। चलिए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनके घर पर कब चोरी हुई थी और कब जान पाई और इन्होंने कब पुलिस को जानकारी दी।
क्या नाम है आपका? प्रियंका। जी, प्रियंका जी, ये बताइएगा कि आपके घर चोरी कब हुई थी? दिन में हुई थी, लगभग 11 बजे। दिन में? आप कहाँ थे दिन में? हम सो रहे थे। अच्छा, आप सो रही थी। हम सो रहे थे और मेरे मम्मी पापा जो है, पापा के गए थे काम करने, मम्मी मेरी खेत भरने गई थी। अच्छा। मम्मी के साथ में मेरे 2 नंद हैं, वो लोग भी गए थे। तो उसके बाद में फिर आप जान कब पाए कि हमारे घर में चोरी हो गई? हम जाने तो 11:30 बजे, खाना खाने में जा रही थी, देखी सब सामान बिखरा हुआ, तो मैं देखने लगी सामान को ही, जो मैं रखी थी सामान, उसमें पैसा वैसा कुछ भी नहीं था उसमें। अच्छा, पैसा था? हाँ, पैसा कितना था, पैसा रहा होगा? 10,000 रुपए थे। 10,000? और गहना होना ऐसा कुछ? गहना वहना सब उठा ले गए, कुछ भी नहीं है। गहने की भी चोरी हुई? हाँ, पैसा गहना कितने सब थान कुछ। गहने रहे होंगे? लगभग 7-8 थान थे। 7-8 थान, जो आपके शादी के गहने? हाँ हाँ, वही। उसके बाद आपने क्या किया? पुलिस को इन्फॉर्म किया? पुलिस को बुलाई आप? पुलिस को बुलाया तो पुलिस बोल रही है कि जो है किसी को मिलने को बुलाई थी। अच्छा, पुलिस बोल रहा है चोर नहीं था, वो मिलने को हाँ, बुलाया? किसी को मिलने को बुलाई थी। तो आपने क्या कहा? हम क्या कहेंगे उसको। सब लोगों ने बोला मिलने को जो बुलाएगा वो सामान लेके जाएगा, अपना घर कोई लुटाएगा। बड़ा सवाल ये भी है, आपसे बताते हैं कि अगर इस महिला का किसी से चक्कर भी रहता, दरअसल ये पारिवारिक महिला है, और ये मैं कह भी नहीं सकता हूँ कि किसी महिला का किसी पुरुष से संबंध नहीं होता। बहुत से ऐसे मामले देखने को भी मिलते हैं, लेकिन अगर ये महिला अगर किसी पुरुष को बुलाएगी भी, तो जो पुरुष आएगा इस महिला से ही मतलब रखेगा, ना कि इसके पैसे से, ना कि इसके जेवरात से। लेकिन एसआई महोदय किस आधार पे यह शब्द बोल के चले जाते हैं कि तुमने अपने आशिक को बुलाया था? इस महिला की ऑलरेडी पीड़ा है, इसकी जो है जेवरात जो है चोरी हो गए, घर पे 10,000 नकदी चोरी हो गए। यह महिला ऑलरेडी परेशान थी और पुलिस को बुलाई कि शायद चोर पकड़ा जाएगा किसी आधार पर, लेकिन यहाँ पर आकर के तुम्हारा आशिक था, तुम मिलने को बुलाई थी। ये शब्द जो है, इनका जो शब्द है बहुत ही अभद्र शब्द है। क्या नाम था? क्या नाम है एसआई महोदय का? हमें नहीं मालूम। नाम नहीं पता? चौकी इंचार्ज थे वो। चौकी इंचार्ज थे? हाँ, किस चौकी के थे? यहाँ माहौल। माहौल के? चौकी इंचार्ज ही ऐसे शब्दों का प्रयोग? हाँ, वही बोले थे। तब आप नहीं कुछ बोले कि साहब ये कौन सा भाषा बोल रहे हैं? वो भाग गए, जब उनको बुलाने लगे पब्लिक सब बोला, लेकिन वो जो है तुरंत यहाँ से भाग गए। हाँ, सब लोग गुस्से में हो गए मारने के लिए उनको, तो जो है भाग गए यहाँ से। इस तरीके से बोला जाता है, अगर आप आए हैं यहाँ पे तो अच्छे से बात कर सकते हैं। अच्छा प्रियंका जी, आपके घर पे कौन कौन रहता है? आपके पति? नहीं, मेरे पति नहीं रहते। आपके पति कहाँ? बेंगलोर है। बेंगलोर रहते हैं। घर पे मेरे पापा रहते हैं, मम्मी, मेरे 2 नंद, मैं। बच्चे हैं? हाँ, बच्चा है एक मेरा। अच्छा, आपका बच्चा है। चोरी किस कमरे में हुई थी? चला जरा हमें वहां लेके चलिए। हम आपको लेके चलते हैं प्रियंका के साथ में, जिस तरह की घटना हुई है और घटना के बाद पुलिस का जो रवैया रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे बताते हैं कि इनके घर पे वाकई में चोरी हुई है, और जो चोरी का एक घर है, यानी जहाँ पे चोरी हुआ है, इस घर के सामान किस तरह से बिखरे हैं उसको भी हम आपको दिखाते हैं। आइएगा, देखिएगा ये जो घर है, देखिए किस तरह से चोरों द्वारा एक खोला गया है बक्सा, और यहाँ पे कपड़ों को इधर उधर किया गया है। और किस बक्से में? इसी बक्से में था, इसे छोटे वाले बक्से में दिखाइएगा कैमरामैन भाई। इस छोटे वाले बक्से में ही इनका जो है 10,000 कैश रखा हुआ था, और गहने भी जो बता रही हैं अलमारी में गहने थे। अलमारी में गहने थे, वो आराम से आते हैं और चोरी करके लेके फरार हो जाते हैं। बाहर चलिए। और आपसे बताते हैं कि जब यहाँ पे चोरी होती है तो प्रियंका अपने कमरे में सो रही थी। इनके जो सास ससुर हैं, शायद इनका कहना है खेत गए थे। हाँ, और यही घर है, ये परिवार यहाँ पे इनका कम परिवार है। इनके पति जो है कहीं बाहर कमाते हैं, और इनका ये बेडरूम है, इनका बेडरूम यही बेडरूम है, यही अलमारी चोरी हुई थी। छुइए मतलब फोरेंसिक आई थी कि नहीं? जांच के लिए कोई आया था? फोरेंसिक की बहन आई थी? अब ये अलमारी इनका बंद था, चाबी ठीक है। अब यहाँ पे फोरेंसिक की टीम, इनका कहना है, आई थी, और मैं तो उसे टच नहीं करूंगा, क्योंकि दरअसल जो फोरेंसिक की टीम होती है फिंगरप्रिंट वगैरह चेक करती है। छू चुके हैं?
तो यहाँ पे जब ये देखते हैं कि कमरा सुनसान है, प्रियंका घर के बाहर यानी एक कमरा और है, शायद वहां सो रही थी, कहाँ सो रही थी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इनका कहना है बाहर सो रहे थे। और दोपहर के समय में आपको पता है जब लाइट कट जाती है तो गर्मी होता है, तो कमरा जहाँ पे है यहाँ पे खिड़की उड़की भी नहीं है, और जाहिर सी बात है रूम में गर्मी होगी। जब गर्मी होगी तो महिला जाहिर सी बात है बरामदे में जाएगी या फिर कोई अलग कमरे में जाएगी जहाँ पे खिड़की हो। तो महिला वहां सो रही थी और चोर बड़े सातिराना तरीके से आते हैं। पहले तो उस रूम में जाते हैं, वहां पे बक्सा उक्सा का ताला तोड़ करके 10,000 नकदी उड़ा ले जाते हैं। 10,000 नकदी उड़ाने के बाद यहाँ पे आते हैं, अलमारी तोड़ते हैं, अलमारी तोड़ते हैं, खोलते हैं चाबी पाने के बाद उसके बाद यहाँ पर इनका जो जेवरात था उसको लेके फरार हो जाते हैं। चलिए बाहर चलते हैं और प्रियंका से बात करेंगे, प्रियंका के साथ से बात करेंगे और जानने का और भी कुछ प्रयास करते हैं। बरामदे में आने को तो आया होगा ऊपर से, लेकिन जाने का इधर से गया होगा, क्योंकि मेरे यहाँ का जो है वो जो इसमें नट बोल्ट लगा था सब कुछ खुला हुआ है। अच्छा, नट बोल्ट लगा यानी जीना के रास्ते से आता है। इधर तो सीढ़ी खुली हुई थी और सब बंद था जी। इधर मैं चैनल भी बंद करके सो रही थी और इधर का दरवाजा भी बंद था, ऊपर का सिर्फ खुला था पहले से। लेकिन ये जो एसआई जो ये थाना के चौकी ना, चौकी के जो इंचार्ज महोदय थे उन्होंने इस तरह का शब्द कहा। दादी क्या बोल रही है दादी? अरे भैया बोलत रही सब के तर कह तो मारे चाहत रहा, सब तड़िया लाले मेरा भागत है ने मीडिया वाले तो हम लोग किनाया नहीं भागत है, हर जात है बाहर जात है बाहर जात है, जब सब तड़िया लाले मिले जुले जो भैया बोलावत है हाँ फरहर हो जात है, मिली जुली कत्ता का करी हम घरे में रह तरह हमार खोजा कहा ना गुड़िया। ऐसे उन्हें कहे चाहे गांव के मुखिया मालिक ये नाचे थाना चौकी बनल है, अदालत बनल है, ये काहे खातिर इस तरह से कह दिए कि तुमने अपने आशिक को बुलाया? हाँ, कहा किसी के बुलाई थी जो किसी को बुलाई भैया तो जौने खातिर बुलाई कि कहीं चला हमारा गहना गुड़िया लूटा। थोड़ा सा बाहर आप लोग आइए, हम आपसे बताते हैं प्रियंका का जो घर है यहाँ पे चोरी हुई और इस तरह से इनको अभद्र शब्दों का प्रयोग प्रशासन के एक पुलिसकर्मी द्वारा किया गया। इनका बताया जा रहा है अहरौला माहौल चौकी जो है उसके इंचार्ज है, उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया। मैं चाहूंगा आजमगढ़ के एसपी महोदय इस प्रकरण में ध्यान जरूर दें। और यहाँ पे गांव के लोग हैं, गांव में भी एक खौफ है, डर है और लोग ड्रोन को भी देखते होंगे। इस विषय में चर्चा करेंगे क्योंकि ड्रोन की अफवाह चल रही है, ड्रोन पे भी देखें क्या इस गाँव में क्या रिएक्शन मिलता है। आप थोड़ा बताइएगा, आप लोगों ने भी ड्रोन देखा है? ड्रोन नहीं देखे सर, लेकिन चोरी हुई थी इनके घर में, कल चोरी हुई थी। चोरी हुई? हाँ, दिन में हम लोग यहाँ पे जब चोरी हुई है इनका कहना है कि दिन में चोरी हुई है। हाँ, दिन में चोरी हुई। हाँ, रात में चोरी नहीं, रात में नहीं, दिन में चोरी हुई। और रात में लोग जागते हैं? रात में पूरी रात सब जागते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइएगा, प्रियंका को जो चौकी प्रभारी थे उन्होंने इस तरह के शब्द का प्रयोग किया कि आप अपने आशिक को बुलाए थे, आपने इन बातों को सुना तो आपका भी पुलिस के ऊपर से विश्वास उठ गया होगा कि मैं किस मुंह से कभी गलत बुलाऊंगी? नहीं बोलना चाहिए था, गलत बोले। एक महिला अगर कोई बुलाएगा तो चोरी करने के लिए थोड़ी बुलाएगा घर में। अगर किसी महिला का किसी पुरुष से संबंध होगा तो उस पुरुष से ही वो अपना संबंध निभाएगी। तो क्या आप जाएगा वो जेवर जो आशिक होगा उस जेवर और पैसा लेने जाएगा? चोरी हुई है सर, हम लोग भी सो गए थे, जब शोर हुआ तब आए। यानी शोर हुआ है जब प्रियंका यहाँ से सो के उठी होंगी तब गई। चलिए प्रियंका के साथ से बात करते हैं, आप कहाँ थे उस समय जब चोरी हुई? हम सर जो दिन खेत भरे चल गया लाली और हमारे वो बड़ी लड़की जौन हरा लिए बाटे ओके लेके हम खेत भरे चल गई और छोट लड़की ही हो बच्चा हुआ है वो बच्चे के लेके खेत में चली गई थी। तो हम बोलली कि बाबू के लेके का घाम में मैलू जा घरे तब परेशान हो जाये। तो बोलली तो चल नहीं, हम लोगन दुई जनी खेत भरत रही, दिल्ली सुबेरे सुबेरे फैलावत रही। तब लड़किया बोलल कि लाइन आई गई, बस हम जब सुनली लाइन आई गई दरवाजा बंद ना करी, बस झट से उतरली, बस चलल गई खेतवा। और जब वहाँ खेत में भरत रही तब पता पौली भागल हम अली, तब यार जनता जुटल रही जौन सब देखल तौन कुछ मतलब हम देखली। तो प्रधान सर लोग सब जुटल रहना तब फटाक से 10,000 रुपया 7-8 थान गहना चोर लेके फरार हो गया। हाँ,
और कुछ जो मतलब बेगवई लेके चल गए, परसवई लेके चल गए। तो कल चोरी हुई थी? हाँ कल चोरी हुई। तो पुलिस आज आई है? पुलिस कल आला। पुलिस कल आई हाँ थी। 2-3 चक्कर मतलब अपन हरौलो से आई नहीं, यहूं से आई नहीं, और मतलब जैसे तहन लोग आल है ऐसे कहू जनी आई नहीं, अपन मशीन ले लेके अपन ऐसे कह के अपन गई नहीं। मतलब पुलिस का आप क्या कहना है कि जांच चलेगी? पुलिस तो डांटत रहने कहने की कैसे चोरी हुई, इतने बीचे चारी ओर से घर हुए, कैसे चोरी भई? खाली तो लोगन अफवाह उड़ाए हैं। तब छते पे तो 2-4 मनई रहना हमारी ओर से, मतलब मेहरारू रानी बोलनी कहानी कैसे तो उन लोगों ने इस तरह थे। तब वहां से फिर इनके कहे लगने तेनहु खातिर तब मनई एकदम जनता जुट गई। जब जनता बोले उसी समय कहने लगे आपके बहू को? क्या कुछ कहे? तो वही समय ये कहने कि कोई केहू से तुम बात करती हो, तुमको किसी को बुलाई हो, तब वो सब जनी बोले लगन। आपके सामने बात बोली? हाँ अपने सामने बोले। आपने सुना था? हाँ सब लोग सुनल, सब सुनल, हमहू सुनली, हमहू बोलली और सब बोलल। जब वहां भागे लगना, वहाँ भाग के वहां चल गई न, फिर वहां से भाग के ऐसी आई ना, बस वही गाड़ी धैला उठौना लेके चल गई। कुछ नहीं आगे कुछ किए? जांच के लिए मतलब आए थे फोरेंसिक की टीम? कुछ ना गाड़ी कोई पुलिस की आई थी जांच करने वाली? वो तो माहौल से आई, वहाँ से हरौला से आला है 2 जनी शाम को। जांच किए थे अलमारी उलमारी के पास? हाँ कुछ देखो के फिर देखो के चल गई। जनपद आजमगढ़ में लगातार इस समय चोरियों का माहौल चल रहा है और आपसे बताते हैं यहाँ पर जो चौकी माहौल के अंतर्गत एक कंदरी ग्राम पंचायत है और यहाँ पर एक महिला जो फ्रेम में आपको दिखाई दे रही है, इन्हीं के साथ पुलिस ने अभद्रता की है। यानी जो चौकी प्रभारी थे उन्होंने इनको साफ शब्दों में कह दिया कि आप अपने आशिक को मिलने के लिए बुलाए थे। चोरी आपके घर पे नहीं हुई थी, चोर नहीं आया था, आप किसी से बात कर रही थी और उसे आपने बुलाया था। दरअसल सोचिएगा कि एक महिला घर में यहाँ इस रूम में सोई हो, गर्मी का समय, यहाँ इस रूम में जो है खिड़की है और एक चैनल गेट के बाद कई कमरे हैं। दरअसल सोचिएगा कि महिला दोपहर में काम करने के बाद यहाँ सोए और सोने के बाद जब सो के उठे तो उसके घर में चोरी हो जाए, वो क्या कह सकती है। छत से आते हैं जीने के सहारे और रूम में दाखिल होते हैं, इस तरह से वो लोग चोरी करते हैं।